Hey everyone, how are you? I hope all are fine. So today we will discuss about subjective pronoun. A subjective pronoun acts as the subject of a sentence, that is, the subjective pronoun performs the action of the verb. अब इसका मतलब क्या है? सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है. सेंटेंस इन तीनों को मिला के ही बनता है. तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स वो सब्जेक्ट जो वर्ब को करेगा. वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, कोई काम करना. तो सब्जेक्ट जिस काम को करेगा सेंटेंस में तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ऑन संडे शी एंड आई विल गो टू द मॉल. संडे को मैं और वो मॉल जाएंगे. तो अब मैं और वो कौन हो गए? मैं हो गया आई यानी कि खुद के लिए मैं, और शी यानी कि कोई लड़की के लिए. तो हम दोनों संडे को मॉल जाएंगे, तो ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गए ना. तो ये क्या हो गए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकंड एग्जाम्पल, इट इज़ द ओनली वे टू मेक हिम हैप्पी नाउ. इसका मतलब क्या है कि अब उसको खुश करने का सिर्फ यही तरीका है. तो इट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये तरीका, क्योंकि सिर्फ यही तरीका है किसको खुश करने का? उसको. हिम कौन हो गया? थर्ड पर्सन. हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था ना. शी इज़ कुकिंग फूड फॉर टुनाइट. आज वो खाना बनाएगी. तो अब इसमें शी किसके लिए यूज़ हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, क्योंकि खाना कौन बनाएगी? शी. तो सब्जेक्ट तो यही हो गया. सेंटेंस में रोल तो प्ले यही कर रही है, खाना बनाने का वर्ब यानी कि एक्शन प्ले कर रही है वो. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है सेंटेंस में जो पर्सन एक्शन प्ले कर रहा होगा वो कहलाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या रोल प्ले करेगा? ऑब्जेक्ट का. जैसे सेंटेंस है शी वेव्ड एट मी. वेव का मतलब होता है हाँ हिलाना, यानी कि उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, कोई भी एक्शन करा. शी वेव्ड एट मी. शी इसमें क्या हो गई? सब्जेक्ट, और मी यानी कि मेरी तरफ. तो अब इसमें वर्ब का इफेक्ट पड़ा ऑब्जेक्ट पे कि उसने मेरी तरफ वेव करा. तो इसमें शी हो गया सब्जेक्ट, वेव हो गया वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट. लिखा है ना, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा उसका इफेक्ट, जो भी एक्शन होगा. वाई डिडंट यू टेल मी. अब इसमें यू कौन हो गया? सब्जेक्ट, और मी हो गया ऑब्जेक्ट कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. आई विल गिव इट टू यू. आई कौन हो गया? सब्जेक्ट, यू हो गया ऑब्जेक्ट कि ये मैं तुम्हें दे दूंगा. नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड विथ सेल्फ और सेल्व्स टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो प्रोनाउंस सेल्फ या फिर सेल्व्स के साथ यूज़ करेंगे हम, किस लिए? वर्ब का जो एक्शन होगा. वर्ब मीन्स काम होता है. किसी भी काम का जब ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस इफ़ेक्ट को हम सेल्फ या फिर सेल्व्स के साथ यूज़ करेंगे तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब एग्जांपल से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ही वेंट टू मुंबई हिमसेल्फ. अब ही कौन हो गया इसमें? सब्जेक्ट. वेंट क्या हो गया इसमें? वर्ब. और हिमसेल्फ यानी कि खुद. ही वेंट टू मुंबई हिमसेल्फ, वो खुद मुंबई गया. अब इसमें हमने सेल्फ यूज़ कर दिया. सेल्फ क्यों यूज़ करा और सेल्फ्स क्यों नहीं यूज़ करा? सिंगुलर के साथ सेल्फ यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ सेल्व्स यूज़ करेंगे. और ही के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हिम. शी के लिए हर. इट के लिए इट सेल्फ. दे के लिए देम. और यू के लिए योर. और लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे. शी सिंगुलर है तो सेल्फ, ही सिंगुलर है तो सेल्फ, इट सिंगुलर है तो सेल्फ, दे. अब दे में तो बहुत सारे लोग आ गए, तो दे के साथ ये प्लूरल हो गया तो इसलिए सेल्फ्स लगा दिया. यू में भी एक ही है तो सेल्फ.
वाई डजेंट शी डू इट हर सेल्फ, ये उसने खुद क्यों नहीं कर लिया। अब हर शी एक लड़की है तो शी के साथ क्या यूज़ करते हैं, हर, और सिंगुलर है तो सेल्फ। आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम माई सेल्फ, मुझे एग्ज़ाम के लिए खुद पढ़ना है तो आई के लिए क्या यूज़ होगा, माई सेल्फ। आई होप इट विल क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज टू रिप्लेस अ नाउन एंड टू शो पोजेशन और ओनरशिप आर कोल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और क्या शो करते हैं, वो पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, कि वो चीज़ किससे बिलोंग हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स, हिज, हर्ज, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन है। माइन मीन्स मेरी, योर्स मीन्स तुम्हारी, हिज मीन्स उसकी, हर्ज मीन्स उसकी, हिज मीन्स बॉय की, हर मीन्स गर्ल की, इट्स यानी कि उनकी, आर्स हमारी, देयर्स उनकी। ये सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझ में आता है। इज़ दिस बुक योर्स, अब क्या ये बुक तुम्हारी है, तो अब इसमें पोजेशन हो रहा है ना, बुक का ओनरशिप पूछ रहे हैं, क्या ये तुम्हारी है, तो तुमसे बिलोंग करती है तुम्हारी बुक। दैट कंप्यूटर इज़ हर्स, वो कंप्यूटर उसका है। तो अब इसमें मैं सेंटेंस पढ़ के समझ ये चीज़ पता चल रही है कि कोई भी चीज़ किससे पोजेस हो रही है, उसकी ओनरशिप किसके पास है। कंप्यूटर उसका है तो कंप्यूटर हर्ज, तो पोजेशन का पता चल गया किसकी ओनरशिप है उस पर, उसकी, हर्ज की। समझ आया। अब अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।